शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पॉलीमर चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्य योगात्मक बहुलकों के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग ने पढ़ा था बहुलीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। और बहुलीकरण कितने प्रकार का होता है पढ़े थे, 2 प्रकार का। एक होता है योगात्मक बहुलीकरण और एक होता है आपका संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण में ध्यान समझना, योगात्मक बहुलीकरण में द्विबंध या त्रिबंध युक्त समान एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं। द्विबंध या त्रिबंध वाले समान एकलक अणु आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का। इसमें किसी भी प्रकार के अणु का विलोपन नहीं होता। कितने क्रियाविधि से होता था, 2 क्रियाविधि से, एक तो मुक्त मूलक विधि और एक आयन विधि। कौन सा विधि, आयन विधि। आईएमपी कौन सा है, मुक्त मूलक विधि। यहां तक अब तुम लोगों को यह समझ आना चाहिए कि कभी भी मैं योगात्मक बहुलक बनाऊंगा तो उसमें उत्प्रेरक हमेशा कौन होगा, मुक्त मूलक होगा। कौन होगा, मुक्त मूलक, क्योंकि अभिक्रिया वही शुरू करवाता है। तो तुम लोग दिमाग लगाना, जहां पास कुछ समझना है ना, योगात्मक बहुलीकरण है करके याद आएगा तो मुक्त, ध्यान देना, उत्प्रेरक के रूप में लिख देना पराक्साइड करके। क्या लिख देना, पराक्साइड करके, एकदम हमेशा सही होगा। क्लियर है ना। अब वो बेंजाइल पराक्साइड भी हो सकता है, एसिटाइल पराक्साइड भी हो सकता है। क्लियर है, पराक्साइड बस लिख दोगे तुमको नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो रामबाण औषधि बोलते हैं ना, वैसी वाला कहानी है, ठीक है। जब कुछ समझ ना आए और तुमको पता है कि हाँ ये कौन सा बहुलक है आपका, योगात्मक बहुलक, सेम टू सेम वाला। जैसे पॉलीथीन है, अब पॉलीथीन का तुमको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा है आपका, ध्यान देना, पॉलीथीन में तुमको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा उत्प्रेरक, तो सीधा पराक्साइड लिख दो। क्या लिख दो, पराक्साइड। पीवीसी बनाना है, बहुलक याद नहीं आ रहा है, सीधा लिख दो क्या, पराक्साइड। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देना, मुक्त मूलक क्रियाविधि से सब का निर्माण होता है, इस कारण उसमें किसका उपयोग होता है, पराक्साइड का। पराक्साइड बहुत प्रकार का हो सकता है ना, ठीक है। तो पराक्साइड भी लिखोगे तरह से सत्य है, अश्वत्थामा मारा गया टाइप वाला। अब वो हाथी है कि नर नहीं पता ना भाई, ऐसा वाला कहानी होता है ना। सेम टू सेम ऐसा पराक्साइड भी लिख दोगे तो तुमको नंबर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक तो पढ़ना है हम लोग को योगात्मक बहुलक के उदाहरण बहुत सारा, करीब 10 एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो लेक्चर होगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, संघनन बहुलक के बारे में। और जो उसके बाद वाला क्लास होगा उसमें रबर के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर से कृत्रिम रबर कैसे बनाया जाता है, कृत्रिम रबर का निर्माण कैसे किया जाता है, 2 टॉपिक। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, योगात्मक बहुलक के बारे में, ठीक है। योगात्मक बहुलक में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है आपका पॉलीथीन है, दूसरा है पराक्सी एसीटल नाइट्रेट है, पराक्सी एसीटल नाइट्रेट है, और तीसरा है आपका क्या, टेफ्लॉन है, पीवीसी है, ठीक है ना। टोटल 4 जो बहुत ज़्यादा एमपी है। इसके अलावा और बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना है क्या नहीं, ठीक है। तो टोटल 10 प्रकार का बताऊंगा, उसमें सबसे ज़्यादा एमपी ये 4 है। क्लियर है, जो पेपर में आएगा ही आएगा, ऐसा वाला कहानी रहता है। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, योगात्मक बहुलक के उदाहरण में। योगात्मक बहुलक के उदाहरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पॉलीथीन के बारे में। हेडिंग डालेंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन या इसी को बोलते हैं पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन। क्लियर है। पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन जो रहता है, ठीक है ना, इसका जो एकलक अणु होता है वो क्या होता है, एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 से बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से बनता है। क्लियर है कि नहीं। पॉलीएथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 से बनता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो मैं, एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। ये जो एथिलीन अणु है, ध्यान समझने का कोशिश करना, ये जो एथिलीन अणु है इसका यदि बारंबार पुनरावृत्ति हो, समझ आ रहा है कि नहीं, इसी का क्या हो, बारंबार पुनरावृत्ति हो, तो निर्माण हो जाता है किसका, आपका पॉलीथीन का। अब मैं जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था, ध्यान देना, इसका समीकरण कैसे दोगे, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। रेड हॉट ट्यूब में इसको डालेंगे, ठीक है, गर्म तप्त नलिका में डालेंगे, ठीक है, रेड हॉट ट्यूब में डालेंगे और कैसे हो जाएगा, बॉन्ड टूटता है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड इधर कर देना और ये कहाँ कर देना, N। क्या कर देना यहाँ पास, N। समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, पॉलीथीन। क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लेकिन मैं तुम लोग को पॉलीथीन जब पढ़ा रहा था तो ये 2 टाइप का होता है बोला था, एक तो होता है लो डेंसिटी वाला और एक होता है हाई डेंसिटी वाला। तो हम लोग को दोनों पढ़ना है। पॉलीथीन जो रहता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। 2 प्रकार का होता है, पढ़े थे, ठीक है। अब जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो कैसे बनता है, क्लियर है ना, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे किसके बारे में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जब लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाना रहता है तब उत्प्रेरक लेते हैं हम लोग बेंजाइल पेरोक्साइड। क्या लेते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, बेंजाइल पेरोक्साइड का। किसका उपयोग करते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड। लेकिन जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना रहता है, ध्यान समझना, जब हमको हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना रहता है तो हम लोग उपयोग करते हैं C2H53 एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ठीक है ना।
इसको बोलेंगे क्या, ध्यान देना, ट्राई मेथिल एल्यूमिनेट प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम क्लोराइड, इन सब को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। आप लोगों को बताया था मैं, ठीक है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को बताना है क्या, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का। क्लियर है ना, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का, ठीक है। और नॉर्मल पॉलीथीन बनाने के लिए बेंजाइल परऑक्साइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। क्या याद रखना है, ट्राई मेथिल एल्यूमिनेट रहता है, ट्राई एथिल एल्यूमिनेट रहता है प्लस टाइटेनियम क्लोराइड रहता है, ठीक है। अच्छा, कितने टेम्परेचर पर ये बनता है, इसका ताप रखते हैं 473 केल्विन ताप। कितना, 473 केल्विन ताप। और दाब रखते हैं 1500 एटीएम। कितना, 1500 एटीएम। जबकि इसमें कम टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, 373 के आसपास, ठीक है ना। इसके मुकाबले कम पड़ेगा, 473 केल्विन, इसमें 373 केल्विन से 430 केल्विन तक, ऐसा कर लो। और दाब नॉर्मल 6 से 7 एटीएम। मतलब यहाँ पास देखो दाब उच्च है और यहाँ पास दाब एकदम निम्न है। क्लियर है कि नहीं, ये अंतर हो गया। तीसरा और क्या रह सकते हैं, इसका जो संरचना होता है वो शाखित होता है। कैसा होता है, शाखित, ठीक है। और इसका जो संरचना होता है या तो रेखित होगा, रेखित बहुलक होगा, या तो कैसा होगा, ये जालक बहुलक। कैसा होता है, जालक बहुलक। बताया था ना, संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा वाला रहता है, जालक वाला। उसके बाद कौन सा वाला रहता है, रेखित। और उसके बाद कौन सा वाला रहता है आपका, शाखित। शाखित वही याद आ रहा होगा, ये झाड़ू है तो झाड़ू सीधा सीधा बांस है वो वाला है, या तो फिर ऐसा साइड चेन लगा है वो वाला है, या तो 3D वाला है। सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा वाला रहता है, 3D वाला। उसके बाद नॉर्मल रेखित वाला। तो ये मजबूत होता है, बोला ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो कैसा होगा, या तो रेखित होगा या तो जालक बहुलक होगा। क्या होगा, जालक बहुलक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चौथा याद रखना, ठीक है, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, लचीला होता है। कैसा होता है, लचीला, ठीक है, निष्क्रिय होता है और लचीला होता है। और विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है आपका, कुचालक। क्लियर है कि नहीं। और ये जो रहता है कठोर होता है और तन्य होता है, कठोर होता है और तन्य, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हो भाई, जो नॉर्मल सब्जी मंडी जाते हो तो वहाँ जो तुमको झिल्ली दिया जाता है वो वाला झिल्ली है ये, ठीक है। और ये कपड़ा मार्केट में जाते हैं, कपड़ा दुकान में, तो वहाँ जो मिलता है वो वाला है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका उपयोग लिख देना लास्ट में। बोतल है, खिलौना है, ठीक है ना, पॉलीथीन है, इन सब के निर्माण में, पॉलीथीन इत्यादि के निर्माण में, ठीक है ना। और इसका उपयोग होता है, बाल्टी वगैरह रहता है ना मजबूत, बाल्टी हो गया, टब हो गया, ठीक है ना, बाल्टी हो गया आपका, टब हो गया, ठीक है। और कैबिनेट बनाते हैं, कैबिनेट समझ रहे हो ना, कैबिनेट समझते हो नहीं, जैसे सिस्टम बनता है आपका कंप्यूटर वगैरह का, तो प्लास्टिक का जो रहता है ना, तो मजबूत प्लास्टिक रहता है वो वाला, ठीक है। तो उन सबको बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लियर है कि नहीं, नॉर्मली समझ जाना तुम लोग। एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो जो लोहा टिपा वाले लोग आते हैं ना, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन को बेचते हैं तुमको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बेचते हैं क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है। ये अपेक्षाकृत क्या होगा, महंगा, और ये क्या होगा, सस्ता। इसका पुनर्चक्रण नहीं कर सकते और इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। क्लियर है। इसी कारण सरकार इसके ऊपर क्या लगाता है, बार बार बैन लगाता है। समझ आया कि नहीं। और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। समझ आया कि नहीं। तो ये पहला आपका योगात्मक बहुलक हो गया पॉलीथीन, मोस्ट टाइम पे। क्लियर है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, निम्न घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है, सबको समझ आया क्या, लिख लिए। दूसरा बहुलक देखें, दोनों में अंतर आएगा लिख लोगे, ठीक है। प्रॉपर इसको दिया जाएगा, फिर इसको भी दिया जाएगा, तो उसको भी कर लेना। क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, पॉलीप्रोपिलीन, 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 ठीक है ना, पॉलीप्रोपिलीन। नॉर्मली देखो प्रोपिलीन का सूत्र होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं क्या बोला हूँ, ध्यान से समझना। योगात्मक बहुलक में द्विबंध युक्त या त्रिबंध युक्त, तो डबल बॉन्ड तो होगा ही। एक को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, ठीक है ना। तो एथिलीन बनाया था तो पॉलीथीन बना, एथिलीन लिया था तो पॉलीथीन। मान लो मैं क्या लूंगा, प्रोपिलीन। क्लियर है, क्या लेंगे, प्रोपिलीन या प्रोपिन लेंगे। क्लियर है ना, 3 कार्बन वाला, तो क्या बनेगा, पॉलीप्रोपिलीन। क्या बनेगा, पॉलीप्रोपिलीन। इसका कितना अणु लूंगा मैं, N अणु। कितना अणु लूंगा, N अणु। और तुम सबको पता है यहाँ पास किसका उपयोग करना है, बोलो कभी भी योगात्मक बहुलक दिखे तो
ठीक है, बेंजाइल पेरोक्साइड का किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, किसका उपयोग करेंगे? बेंजाइल पेरोक्साइड का। ठीक है, CH3, ध्यान दो, ये CH3 क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2, क्योंकि इधर एक बॉन्ड बनेगा ना, कार्बन का संयोजकता पूरा रखना है तुमको, तो ये क्या हो जाएगा? CH2, फिर ये CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, और ये N आ जाएगा कहाँ? इस साइड। क्लियर है ना? जो फ्रंट में रहेगा वो कहाँ जाएगा? बैक साइड में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हमेशा क्या लेना है? बेंजाइल पेरोक्साइड उच्च ताप पर क्या करना है? गर्म करना है। ठीक है, तो प्रोपिलीन से हमको क्या मिल गया? पॉलीप्रोपिलीन। क्या मिल गया? पॉलीप्रोपिलीन। समझ आया कि नहीं इतना? ठीक है, अब इसका क्या क्या गुण होता है? ठीक है, पॉलीथीन से ये ज्यादा मजबूत होता है, पॉलीथीन से कठोर, पॉलीथीन से क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, और मजबूत होता है। पॉलीथीन से कठोर होगा और मजबूत होगा। दूसरा गुण ध्यान देना, अम्ल और क्षार के प्रति प्रतिरोधक होता है। अम्ल व क्षार के प्रति अत्यधिक रोधक होता है। मतलब इसके ऊपर यदि तुम लोग अम्ल रखो चाहे क्षार रखो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, अत्यधिक रोधक होता है। ठीक है ना, ये प्रतिरोधक होता है। ठीक है, तीसरा गुण इसका देख लेते हैं, ये इसका तनन क्षमता होता है बहुत ही ज़्यादा उच्च। तनन क्षमता क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उच्च। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसका तनन क्षमता क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उच्च। देखो, कोई भी योगात्मक बहुलक पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, कोई भी योगात्मक बहुलक पढ़ो, पहले निर्माण विधि, उसके बाद उसका 3 गुण और उसका 3 उपयोग, या 2 उपयोग, हमेशा ऐसे ही क्रम में याद रखना। बनाने का विधि, दूसरा उसका गुण, और तीसरा क्या याद रखना है? उसका उपयोग। क्या याद रखना है? उपयोग। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो पॉलीथीन जो रहता है, ध्यान से समझना, पॉलीथीन से ज़्यादा कठोर रहता है पॉलीप्रोपिलीन। कौन ज़्यादा? पॉलीप्रोपिलीन। यहाँ तक क्लियर? अम्ल क्षार के प्रति अत्यधिक रोधक होता है, तनन क्षमता बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? उच्च होता है। अब इसका उपयोग क्यों होता है? क्या उपयोग होता है? ठीक है, वस्त्र है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ है, इनके पैकेजिंग में, खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग में। क्लियर है कि नहीं? अरे बिस्किट वगैरह आता है ना, ठीक है, तो उसमें जो खाद्य पदार्थ, ध्यान देना, उनके पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है किसका? पॉलीप्रोपिलीन का। किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीप्रोपिलीन का। ठीक है, दूसरा रस्सी बनाने में, ठीक है ना, और रिकॉर्ड बनाने में। पहले टेप रिकॉर्डर आता था, ठीक है ना, और रिकॉर्ड बनाने में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तीसरा याद रख लेना, वाहन है, ठीक है ना, वाहनों के सीट कवर बनाने में, वाहनों के सीट कवर बनाने में, वाहनों के सीट कवर बनाने में इसका उपयोग होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? हो गया? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट। ठीक है, कितना हो गया आपका? 2 ठोक। पहला पॉलीथीन, दूसरा हो गया पॉलीप्रोपिलीन। क्या हो गया? पॉलीप्रोपिलीन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, पॉलीस्टाइरीन। तीसरा क्या पढ़ेंगे आप? पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पॉलीस्टाइरीन। वाहन में सीट रहता है ना, उसका कवर बनाने में, सीट कवर बनाने में। ठीक है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन जो रहता है, इसका जो एकलक होता है, एकलक होता है आपका स्टाइरीन। क्या होता है? स्टाइरीन। ध्यान से समझना, पॉलीस्टाइरीन किससे मिलकर बना रहता है? स्टाइरीन से। अब स्टाइरीन कैसे होता है? स्टाइरीन का फॉर्मूला देखो, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइरीन। अब थोड़ा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिन लोग टीचर लोग एकदम अपने आप को वो समझाते हैं कि नहीं हम लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को डरा सकते हैं, उन लोग ऐसे बना देंगे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन तुमको ऐसा बनाना नहीं है, सीधा याद रखना C6H5 है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं क्या बोला हूँ? कभी भी योगात्मक बहुलक द्विबंध युक्त या त्रिबंध युक्त, द्विबंध युक्त वाला। क्लियर है ना? कितना अणु लिया इसका? N अणु लिया। कितना अणु लिया? N अणु। इसको क्या बोलते हैं बोला हूँ मैं? स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। क्लियर ना? अब ये जो स्टाइरीन रहेगा, मैं क्या बोला हूँ, कोई भी स्थिति में जब तुमको कुछ समझना है तो उत्प्रेरक क्या लेना है? बेंजाइल पेरोक्साइड। क्या लेना है? बेंजाइल पेरोक्साइड। फिर से ले लिए बेंजाइल पेरोक्साइड। क्या ले लिए? बेंजाइल पेरोक्साइड। अब बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में ध्यान से समझना क्या होते जाएगा। ठीक है, ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा, जैसे का तैसा ही। क्लियर है? ध्यान से समझते जाना।
कार्बन C6H5 को ऊपर कर दिया, मैं ध्यान से समझना ना, C6H5 ऊपर कर दिया, यहाँ पर CH फिर इधर कर दिया, 1 2 3 बॉन्ड हो गया और ये चौथा। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? ठीक है, सेम टू सेम लिखा हूँ ना, ऊपर कर दिया CH लिखा, क्या किया CH, एक बॉन्ड इधर कर दिया, एक इधर कर दिया। कार्बन का देखो संयोजकता 4 का 4 है क्या, कि ज़्यादा हो गया, 4 ही है ना, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद क्या है CH2, ये देखो यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। अब क्या लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड बंद, और इसको क्या कर दिया मैं N। समझ आया कि नहीं? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करना है, इधर का संयोजकता फ्री करना है, एक संयोजकता इधर का फ्री करना है, ताकि इधर भी जुड़ सके कंपाउंड और इधर भी जुड़ सके। क्लियर है कि नहीं? N अणु लिया हूं, मतलब वो 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 200 1000 भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो स्टाइरिन से अब क्या बन गया, पॉलीस्टाइरिन। क्या बना, पॉलीस्टाइरिन। क्या बन गया, पॉलीस्टाइरिन। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब इसका गुण लिखते हैं, क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण है रैखिक बहुलक है, और रैखिक बहुलक रहता है तो उसका क्या क्या गुण होता है, चलो बताओ। कठोर होगा, वो कैसा होगा, कठोर होगा। तनन क्षमता कैसा होगा, उच्च, उच्च तनन क्षमता होगा। और क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एकदम ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, इसके बारे में याद रखना, ये पारदर्शक होता है। कैसा होता है, पारदर्शक होता है। आर पार देख सकते हैं जी इस बहुलक से। क्लियर है कि नहीं? कैसा होता है, पारदर्शक होता है। और ये भी अम्ल और क्षार के प्रति, अम्ल और क्षार के प्रति प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक होता है। अम्ल और क्षार के प्रति रोधक होता है। क्लियर है, इसके ऊपर कोई क्रिया नहीं करता। यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये हो गया क्या इसका गुण। बात करते हैं इसका उपयोग का। उपयोग का, जिस कप में तुम लोग चाय पीते हो ना, ठीक है, यदि वो प्लास्टिक वाला हो, ठीक है, तो वो प्लास्टिक का जो कप रहता है वो बना रहता है किसका, आपका पॉलीस्टाइरिन का। किसका बना रहता है, पॉलीस्टाइरिन का। गर्म पेय पदार्थ के, पेय पदार्थ को रखने वाला पात्र बनाने में, रखने वाला पात्र बनाने में। यहाँ तक क्लियर है? पहला उपयोग हो गया गर्म पेय पदार्थ को रखने वाला पात्र बनाने में। दूसरा, रेडियो टेलीफोन, रेडियो आता था टेलीफोन, ठीक है ना। तो रेडियो टेलीफोन का जो आउटर बॉडी सरफेस होता है ना, रेडियो टेलीफोन लोहा का नहीं रहता था, प्लास्टिक का उसमें कवर रहता था बीच बीच में। तो रेडियो टेलीफोन के बॉडी कवर बनाने में, कैबिनेट बोलते हो ना जिसको। क्लियर है कि नहीं? जैसे सीपीयू का रहता है ना कैबिनेट, वैसी टाइप का। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद छत और फर्श में टाइल्स, ठीक है ना, छत है और फर्श में टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स में भी उपयोग किया जाता है। टाइल्स में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो अभी तक हम लोगों ने कितना बहुलक देख लिया, 3। सबसे पहला पॉलीथीन, दूसरा क्या पढ़े, पॉलीप्रोपिलीन, तीसरा क्या पढ़ लिए, पॉलीस्टाइरीन, 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 क्या पढ़ लिए, पॉलीस्टाइरीन। टोटल कितना हो गया, 3। सबसे ज़्यादा एमपी क्या याद रखना है, पॉलीथीन। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, चौथा देखें, कितना हो गया बहुलक, 3। चौथा बहुलक देखो, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, ठीक है ना। पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट कैसा होता है, फॉर्मूला देखो, CH2C CH3 COOCH3, COOCH3, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग मेथिल मेथाक्राइलेट, मेथिल मेथाक्राइलेट, ठीक है, क्राइलेट। यहाँ तक क्लियर है, मेथिल मेथाक्राइलेट, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, ठीक है ना। ध्यान से देखना, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट ऐसे करके आएगा। PMMC का फुल फॉर्म बताओ करके। क्लियर है ना, समझ आया कि नहीं, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट।
पॉलीमिथिल मेथाक्राइलेट। इसका कितना अणु लेंगे हम लोग, एन अणु लेंगे। कितना अणु लेंगे, एन अणु। ठीक है, एन अणु लेंगे तो सेम टू सेम वही कहानी करना है, ध्यान से समझना। ये CH2 है, सेम टू सेम लिखो CH2। इधर करेंगे एक संयोजकता मुक्त करेंगे, कार्बन का कार्बन। अब यहाँ पास ध्यान देना, इस कार्बन के ऊपर में COOCH3 लिखो, COOCH3। ये जो कार्बन है ना, इसके ऊपर में कर दिया, इधर ना करके कहाँ कर दिया इसको मैं, ऊपर। ऐसा था, उसको ऐसे ऊपर कर दिया, और यहाँ पास क्या कर दिया, CH3। क्या कर दिया, CH3। इस कार्बन का कितना संयोजकता हो गया है अभी, 3। एक मुक्त हो गया, बन गया। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया आपका पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। क्या हो गया, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, PMMC। क्लियर है कि नहीं, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, आगे बढ़े। फुल फॉर्म आता है, ठीक है ना, इस कारण मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, कौन से उत्प्रेरक का उपस्थिति रहेगा, फिर से पेरोक्साइड। किसका उपस्थिति रहेगा, पेरोक्साइड। गरम कर दो, ठीक है, जब कुछ समझ ना आए तो पेरोक्साइड लगाए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई, ठीक ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका गुण। क्या देखते हैं, गुण। कठोर होता है, पारदर्शी होता है, कठोर होता है और पारदर्शी, सेम टू सेम। ठीक है, कठोर होगा और पारदर्शी होगा, प्रत्यास्थ होगा, प्रत्यास्थ होगा, ठीक है, और ऊष्मा के प्रति प्रतिरोधक होता है। मतलब ऊष्मा का कोई प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है, ऊष्मा का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है। उपयोग कहाँ होता है, लेंस बनाने में। किसमें उपयोग होता है, लेंस बनाने में। क्लियर है। दूसरा, वायुयान में जो खिड़की होता है ना, उसको बनाने में, वायुयान के खिड़की बनाने में, वायुयान के खिड़की को बनाने में। प्लास्टिक का आभूषण बनाने में, बजरहा बोलते हो ना जिसको, हाँ वही बजरहा। ठीक है, कौन कौन पहने देख लो। प्लास्टिक आभूषण बनाने में, कैसे सोनी जी, ठीक है, प्लास्टिक आभूषण बनाने में। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो कितना पढ़ लिया हम लोग, टोटल 4। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या, ये हो गया, लिख लिए। ठीक है, लेंस बनाने में, वायुयान की खिड़की बनाने में, और प्लास्टिक के आभूषण बनाने में। ठीक है, बोलता हूँ उसको ध्यान दिया करो, लिखता हूँ उसको नहीं। ठीक है, कई बार थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। टोटल कितना पढ़ लिए, 4। कितना हो गया, 4। पांचवा देखते हैं, पॉलीएथिल एक्रिलेट। हो गया क्या, पॉलीएथिल एक्रिलेट, पॉलीएथिल, मेथिल था ये वाला, आप क्या बोल रहे हैं, पॉलीएथिल एक्रिलेट, पॉलीएथिल एक्रिलेट। कैसे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग PAA या PEA, क्या बोल देते हैं, PEA, पॉलीएथिल एक्रिलेट, पॉलीएथिल एक्रिलेट। क्लियर है, पॉलीएथिल एक्रिलेट। एथिल एक्रिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझना, CH2 डबल बॉन्ड C, COO C2H5, C2H5। क्लियर है, CH2 डबल बॉन्ड C, COO C2H5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड C, COO C2H5। ये है तुम्हारा, ध्यान दो, एथिल एक्रिलेट। क्या है ये, एथिल एक्रिलेट। इसका कितना अणु लूंगा मैं, N अणु लूंगा। कितना अणु लूंगा, N अणु। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एक्रिलेट। ध्यान दो जी इधर, ठीक है, समझ सब आएगा, याद कुछ नहीं होगा, इसी कारण बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, याद करने का काम तुम्हारा है ना। एथिल एक्रिलेट लेंगे, फिर से किसका उपस्थिति रहेगा, बेंजाइल पेरोक्साइड। जब बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या करोगे, गर्म करोगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो फिर से वही कहानी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चलो बताओ, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, CH2C, यहाँ तक है, फिर COO C2H5। ठीक है, यहाँ पास ऐसे ये मुक्त हो जाएगा, COO, ध्यान देना, हाँ इस तरीके से ये मुक्त हो जाएगा। ये क्या कर देते हैं, इसको CH कर देते हैं। ठीक है, ये, और ये आ गया N नीचे में। यहाँ तक क्लियर।
समझ आया कि नहीं? जैसा है वैसी जी, CH2 इधर का बॉन्ड इधर आ गया, ये देखो यहाँ पास आ गया, क्लियर है। CH2 ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, फिर कार्बन का कार्बन, और इसके इनको कहाँ लगा दिया, ऊपर में, कहाँ लगा दिए, ऊपर में। चाहो तो ये ध्यान देना ना, ऐसे है फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कार्बन का संयुक्तता यहाँ पास कितना हो रहा है, 3, तो उसको पूरा करने के लिए मैं क्या कर दिया, यहाँ पास हाइड्रोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएथिल एक्रिलेट, क्या बोलते हैं, पॉलीएथिल एक्रिलेट। टोटल कितना हो गया आपका, 5, कितना हो गया, 5। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? गुण देख लो, रबर के जैसा पदार्थ है, रबर जैसा पदार्थ है, रबर जैसा पदार्थ है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है वस्त्र बनाने में, वस्त्र बनाने में, कंबल बनाने में, और गलीचे बनाने में। गलीचे समझते हो, गलीचे बनाने में, नीचे में जो जमीन में बिछाते हैं ना, गलीचा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं, दरी टाइप का जी, ठीक है, प्लास्टिक, कालीन, कालीन, ठीक है, गलीचे बनाने में, क्लियर है। वस्त्र बनाने में, कंबल बनाने में, और गलीचे बनाने में, क्लियर है कि नहीं? तो टोटल कितना हम लोग पढ़ लिए, 5। एक बार फिर से देख लो, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, फिर क्या पढ़े, पॉलीस्टाइरीन, फिर क्या पढ़े, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, फिर पॉलीएथिल, पॉलीएथिल एक्रिलेट, क्या पढ़ लिए, पॉलीएथिल एक्रिलेट। टोटल कितना पढ़े, 5। अभी भी मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा MP ये है, उसके बाद ये है, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? टोटल कितना हो गया, 5। छठवा देखते हैं, मोस्ट MP पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, क्लियर है ना। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वो प्रदूषक वाला है, पान वो वाला अलग है ना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पान, ठीक है, प्रदूषक रूप में रहता है पान। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, वो ये अलग है, ये प्रदूषक है, क्या है ये, प्रदूषक। मैं बात कर रहा हूँ किसका, बहुलक का, किसका, बहुलक का, ठीक है। इसका नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोन भी बोलते हैं इसको, एक्रिलोन, एक्रिलोन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको, एक्रिलोन, ठीक है। देखो कैसे बनता है ये, ठीक है। विनाइल साइनाइड लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH, याद करो Cl रहता था, तो इसको बोलते थे हम लोग विनाइल क्लोराइड, क्या बोलते थे, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पास Cl ना होकर के क्या है, Cn है, क्या है, Cn, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, विनाइल साइनाइड, क्या बोलेंगे, विनाइल साइनाइड, क्लियर है कि नहीं? विनाइल क्लोराइड लेते थे, याद करो, PVC बनाने के लिए जी, तो वहां पास क्लोराइड ना लेकर के केवल क्या ले लो, साइनाइड, क्या ले लेंगे, साइनाइड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रिल नाइट्राइल भी बोलते हैं, क्या नाम रखते हैं, एक्रिल नाइट्राइल, एक्रिल नाइट्राइल, क्या बोलते हैं इसी को, एक्रिल नाइट्राइल। फिर से वही, किसका उपस्थिति, पेरोक्साइड का उपस्थिति, क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, कैसे हो जाएगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर में कर दिए CN, ये आ गया, क्लियर है कि नहीं? और ये N को नीचे में, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? कुछ नहीं, यहाँ पास जो N सामने लगाओगे उसको कहाँ लगाना है, इसमें पीछे में लगाना है, और डिब्बा में बनाना, और सामने का और लास्ट का संयोजकता क्या रखना है, मुक्त रखना है, क्या रखना है, मुक्त रखना है, क्लियर है कि नहीं? अब इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, क्लियर है। बहुलक के संदर्भ में पूछेगा तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बताना, क्लियर है। और प्रदूषक के संदर्भ में पूछे तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बताना, क्लियर है। बायो में आएगा तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा, केमिस्ट्री में आएगा तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, बहुलक है, क्लियर है ना। चैप्टर वाइज तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। यदि 2 नंबर का इस चैप्टर से आता होगा और पान करके दिया होगा, तुम्हारे में तो प्रदूषक वाला है नहीं सिलेबस में, समझ आ रहा है ना, तो बहुलक ही होगा वो, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब इसका क्या क्या गुण होता है, क्रिस्टलीय बहुलक है सबसे पहला चीज, कैसा बहुलक है, क्रिस्टलीय बहुलक, पहला गुण क्रिस्टलीय बहुलक है। दूसरा
इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, ये फाइबर बनाता है, एक्राइलिक फाइबर, एक्राइलिक फाइबर का निर्माण करता है, ठीक है ना। यह एक्राइलिक फाइबर का मुख्य घटक है। एक्राइलिक फाइबर जो बनता है ना, उसका मुख्य क्या है, ये घटक है। एक्राइलिक फाइबर का मुख्य घटक है। क्लियर है कि नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, ऐसा करके भी लिख सकते हो। उपयोग तुम लोग अपने से बता भी सकते हो, वही वस्त्र बनाने में, गलीचे बनाने में, कंबल बनाने में। वस्त्र लिख देता हूँ, कंबल लिख दिया, गलीचा बनाने में, वस्त्र वही अभी बताया था ना, ठीक है। और बहुलक के, अन्य बहुलक के निर्माण में भी किया जाता है। मतलब ये एक खुद बहुलक है और दूसरे बहुलक के निर्माण में भी क्या करता है, मदद करता है। अन्य बहुलकों के निर्माण में, अन्य बहुलकों के निर्माण में, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो पॉलीथीन और पॉलीस्टाइरीन के बाद मोस्ट एमपी क्या हो गया, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट। 3 ठोक, 6 ठोक में कितना एमपी है अभी, 3। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या। ठीक है, नेक्स्ट देख लो भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl रहता तो वही क्या बनता, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता। क्या बनता, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाएं क्या। ठीक है, अब उसी के बारे में पढ़ लेते हैं जब इतना बोल रहे हैं तो। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको क्या लगा देते हैं, Cl। और इसको अब हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ रहे हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, 7वां पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जहाँ पास CN है वहाँ पास बस क्या लगा दो, Cl लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये विनाइल साइनाइड था ना, इसको क्या लिख देंगे आप, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या लिख देते हैं, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड है वो बनाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सेम टू सेम वही पेरोक्साइड का क्या रहेगा, उपस्थिति रहेगा। क्रिस्टली बहुलक होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई रहता है। थर्मो, ठीक है ना, थर्मोप्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। ध्यान से समझना, कल बताया था 2 प्रकार का होता है, एक ताप सुनम्य और एक ताप दृढ़। ये ताप सुनम्य है, मतलब जैसे इसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, मुलायम। क्या हो जाएगा, मुलायम। और ठंडा करने पर कैसे हो जाएगा, कठोर। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, समझ आया। ठीक है, ऊष्मा और रसायन के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी रहता है। ऊष्मा के प्रति व रसायन के प्रति प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी होता है। उपयोग, पीवीसी का उपयोग क्यों, किस में किया जाता है, पाइप बनाने में, रेनकोट बनाने में, पाइप बनाने में और रेनकोट बनाने में। हैंडबैग पकड़ते हो जी, हैंडबैग बनाने में, बैग लाए हो ना, झोला वगैरह बना, ठीक है ना, हैंडबैग बनाने में। क्लियर है। प्लास्टिक का गुड्डा गुड़िया बनाने में, पुतरी बनाने में, हाँ वही, गुड़िया बनाने में। क्या बनाने में, गुड़िया बनाने। जूता में जो सोल रहता है ना, अरे नीचे का तल्ला, जूते के सोल बनाने में। समझ आया, तलवा सोल नीचे में लगा रहता है, ठीक है ना। विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, विद्युत उपकरण बनाने में। आगे बढ़ जाए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या पढ़ लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। टोटल कितना हो गया, 7। ठीक है, आईएमपी कितना है, 4। ठीक है, कौन कौन सा, पॉलीथीन, फिर दूसरा क्या है, पॉलीस्टाइरीन, तीसरा पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, गलत, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और क्या है आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है, टोटल कितना हो गया, 7। आगे बढ़ जाए, क्या ये हो गया, क्या ध्यान से समझना। ठीक है, पीवीसी है, मान लो इसमें हम लोग क्या मिला दे, ब्यूटिल इथाइलेट। क्या मिला दे, ब्यूटिल इथाइलेट, तो वो और ज्यादा लचीला हो जाता है। ये पीवीसी है, इसमें हम लोग क्या मिला दे, ब्यूटिल इथाइलेट, ब्यूटिल इथाइलेट। क्या मिला दे, ब्यूटिल इथाइलेट। तो पीवीसी और ज़्यादा क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्लास्टिकीकरण। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, प्लास्टिकीकरण। पीवीसी में ब्यूटिल इथाइलेट मिलाने की प्रक्रिया को प्लास्टिकीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिकीकरण, जिसके फलस्वरूप वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है।
क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, प्लास्टिकीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तुम लोग वल्कनीकरण पढ़े हो, ठीक है ना, वॉल्केनाइजेशन, ठीक है, ये है क्या? प्लास्टिकीकरण। पीवीसी में जब हम लोग क्या मिलाते हैं? ब्यूटिल इथाइलेट। क्या मिलाते हैं? ब्यूटिल इथाइलेट। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लास्टिकीकरण। टोटल कितना हो गया? 7। नेक्स्ट है आपका मोस्ट एमपी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली, ध्यान समझना, पॉली टेट्राफ्लोरो, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। मोस्ट एमपी टेफ्लॉन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एमपी है टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। फॉर्मूला एकदम आसान रहेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन दिख रहा है तुमको? टेट्राफ्लोरो यानी फ्लोरीन कितना रहेगा? 4, एथिलीन है मतलब कितना कार्बन रहेगा? 2, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 हो गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, एथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या बोलते हैं? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्लियर है? इसका कितना अणु लूंगा मैं? N अणु। कितना अणु लेंगे? N अणु। अब यहाँ पास याद रखना, अभी तक बेंजाइल परऑक्साइड कर रहे थे, यहाँ पास करना है एसिटल परऑक्साइड। क्या करना है? उपयोग एसिटल परऑक्साइड, एसिटल परऑक्साइड। क्या हो जाएगा? चलो बताओ। डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा? सिंगल बॉन्ड, CF2, सिंगल बॉन्ड CF2। अब चाहो तो तुम लोग इसको CF2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या? एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, ऐसा सिंगल कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? या लेयर भैया नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, CF2 सिंगल CF2, ये क्लियर है? एन जो सामने लगा है वो कहाँ लग जाएगा? पीछे। तो अब ये क्या कहलाएगा? पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसी का एक और नाम है क्या? टेफ्लॉन। क्या नाम है? टेफ्लॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या नाम है इसका? टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन का क्या क्या गुण होता है? शिथिल होता है, शिथिलनीय, शिथिलनीय होता है, ठीक है, कठोर नहीं होता, मुलायम होता है अपेक्षाकृत। कैसा होता है? मुलायम। दूसरा, अम्लराज के प्रति अक्रिय होता है। अम्लराज के प्रति क्या होता है? अक्रिय। अब अम्लराज पढ़े हो ना? कैसा है? परिभाषा बताओ तो अम्लराज का। 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl, ठीक है ना। अम्लराज के प्रति क्या होता है? अक्रिय होता है, ठीक है। और तीसरा गुण इसका याद रखना है, उष्मा के प्रति स्थायी होता है, उष्मा के प्रति स्थायी होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, क्या उपयोग देखते हैं टेफ्लॉन का, क्या क्या उपयोग है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में चिपकता नहीं है जी बर्तन में। नॉन स्टिकी बर्तन, बिना तेल के खाना बनाते हो ना जिसमें, ठीक है, हाँ, डोसा तवा, हाँ, ठीक है। नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ होता है। दूसरा, फिल्टर पत्र, जो फिल्टर पत्र बनाने में उपयोग होता है, प्रयोगशाला में जिसका उपयोग होता है ना, फिल्टर पत्र बनाने में इसका उपयोग होता है, फिल्टर पत्र बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। बस यही याद रखना है, ठीक है। और देख लेना उपयोग, बुक से देखना, ठीक है ना, हर टॉपिक का। कम से कम निर्माण विधि, 2 गुण और 2 उपयोग, 2 गुण और 2 उपयोग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें, 9वां, ये हो गया ना। अब यहां पास का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, 9वां देखो, ठीक, 9वां पॉली मोनोक्लोरो, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो एथिलीन, एथिलीन। मोनोक्लोरो मतलब क्लोरीन कितना है जी? 1। क्लोरीन कितना है फॉर्मूला में? 1, ठीक है। कार्बन है, फ्लोरीन है, डबल बॉन्ड CF2 है, ठीक। ध्यान दो,
ध्यान से समझना, मोनोक्लोरो एक क्लोरीन है, ट्राईफ्लोरो फ्लोरीन कितना है 3, और एथिलीन है कार्बन और कार्बन 2 बॉन्ड, तो एथिलीन ही है। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ओए ध्यान दो, ऐसे देखो ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इधर एक जुड़ा है क्लोरीन और एक जुड़ा है क्या फ्लोरीन, और यहाँ पास फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, कार्बन है, फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन F2। क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, नहीं आया समझ जी, आ गया ना सबको। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक इधर फ्लोरीन और एक क्या जुड़ा है क्लोरीन, इधर 2 ठो फ्लोरीन है, ये देख खत्म ना, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलता है, मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो एथिलीन। मोनोक्लोरो 3 ठो क्या है, ट्राईफ्लोरो एथिलीन। क्लियर है। इसका कितना अणु लेंगे हम लोग, N अणु। कितना अणु लेंगे, N अणु। क्लियर है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप ध्यान समझना, इसके फलस्वरूप क्या होगा, नोट्स में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है ना, ध्यान देना। डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, इधर ये मुक्त, एक ऊपर में आ जाएगा फ्लोरीन, नीचे में आ जाएगा कौन, क्लोरीन, ऊपर में आ जाएगा फ्लोरीन, नीचे में आ जाएगा फ्लोरीन। अरे देखो ना, क्लोरीन और फ्लोरीन है ना, तो क्लोरीन और फ्लोरीन, और 2 ठो फ्लोरीन का फ्लोरीन, और ये मुक्त हो गया। समझ आया कि नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये N अणु है तो इधर लिख दोगे N, तो क्या हो जाएगा, पॉली मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन, फुल फॉर्म। ठीक है, पॉली मोनो क्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन। क्लियर है। फुल फॉर्म पूछ देगा तो हालत खराब हो जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे उन लोगों का गेजरा फेंक देगा। ठीक है, पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो एथिलीन। हाँ, किसी को गाली मत दिया करो, उसके सामने जा करके बोलना पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो करके। अरे मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ करके बोलना। फिर जैसे हम लोग DDT बोलते थे ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल वाला चलता है ना, हाँ वही रहता है। ठीक है, तो वैसे तुम लोग बोला पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो एथिलीन कहीं के करके। ठीक है, चलो ध्यान दो इसका, ये क्लियर है कि नहीं। इसका गुण और उपयोग आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल योगात्मक बहुलक में कितना उदाहरण देखा, 8। कितना देखा, 8। सबसे ज्यादा MP आपको याद रखना है पॉलीथीन, दूसरा याद रखना है PVC, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और क्या याद रखना है बोला हूँ, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, याद रखना है टेफ्लॉन। क्या याद रखना है, टेफ्लॉन। ठीक है, ये टोटल कितना, 5। ठीक है, कम से कम ये 5 हर हाल में याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा MP है पॉलीथीन, दूसरा है PVC, तीसरा है टेफ्लॉन। लो, पांचों में भी एकदम IMP 3। क्लियर है, जो हर हालत में हमको याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संघनन बहुलक के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट।